महावीर नगर से उसलापुर ओवरब्रिज तक की सड़कों को जोड़ने वाली बाईपास रोड निर्माण के लिए बाधक बन रहे अतिक्रमण को शनिवार को ढहाया गया। मंगलानाका चौक पर बढ़ती भीड़ और जाम को रोकने के लिए महावीर नगर मोड़ के पास से उसलापुर फ्लाईओवर ब्रिज तक सड़क बननी है। नई सड़क बन जाने से गौरव पथ की ओर से आने वाले ट्रैफिक को सीधे ही फ्लाईओवर तक डाइवर्ट किया जा सकेगा। करीब 34 निर्माण इसके आड़े आ रहे हैं। महावीर नगर से उसलापुर रेलवे ओवरब्रिज तक खसरा नंबर 1552 की जमीन 1972-73 में रेलवे ने नगर निगम को दे दी थी। असल में 1928 में यहां से मुंगेली कवर्धा मंडला रेलवे लाइन का प्रस्ताव था। यह भूमि रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, पुराना बस स्टैंड, राजीव प्लाजा, सूर्य होटल होते हुए इमलीपारा रोड, लिंक रोड, नेहरू नगर, नर्मदा नगर से महावीर नगर होते हुए उसलापुर तक आगे तक बढ़ती है। बाद में योजना ठंडे बस्ते में चले जाने से रेलवे ने जमीन नगर निगम को दे दी थी। निगम इस ओर उदासीन रहा तो इसके बाद एक के बाद एक अतिक्रमण होते चले गए, जिसमें अट्टालिकाओं से लेकर शादी भवन और पेट्रोल पंप तक शामिल हैं। हरी चटनी नामक एक रेस्टोरेंट खोलने के बाद पूरा मामला सुर्खियों में आया। पिछले दिनों हुए नापजोक में रेलवे की जमीन पर नमिता ऋषि, लक्ष्मी पेट्रोल पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अनुराधा, गोपाल भाई, हंसराज पटेल, संतोष सिंघानिया, विपिन बैस, राजेंद्र अग्रवाल, कमलावती गुप्ता, नगेंद्र यादव, देवेंद्र सिंह, मुंशीना उपवेजा, संतोष परियार, हरप्रीत सिंह भगत, आशुतोष पाठक, पाटीदार भवन, गोपाल भाई, हंसराज पटेल, हरीश पटेल, राकेश पाटीदार, शक्ति सैनिटरी, भोगल, जय माता दी टिम्बर, बालाजी आवासीय परिसर, विष्णु टिम्बर, लक्ष्मी टिम्बर, हार्दिक टिम्बर, किशोर भाई पटेल, कांति होते, शिव पांडे, गीता प्रसाद दुबे आदि का कब्जा मिला। लड़ाई कोर्ट तक पहुंची, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। निगम के पक्ष में हाईकोर्ट को फैसला आने के बाद सभी संबंधियों को नोटिस दिया गया और इसके बाद 6 अप्रैल को 11 अतिक्रमण को हटाने कार्रवाई कर सभी को तुरंत बेजा कब्जा हटाने की मोहलत दी गई। इस बीच कुछ लोग कोर्ट भी चले गए। शनिवार को सुबह अचानक निगम का दस्ता बुलडोजर के पास पहुंचा और देखते ही देखते अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए, जिनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उनके निर्माण पर फिलहाल कार्रवाई नहीं हुई, जिनमें पाटीदार भवन, डी बजाज, सिंघानिया और अन्य लोग शामिल हैं। लगभग 34 मकान हैं जिनको सबको नोटिस दे दिया गया है और हाई कोर्ट के निर्देश पर इस 1552 खसरे का सीमांकन कराया जाए और विधिवत सीमांकन हमारे द्वारा कराया गया है और सब लोगों को नोटिस दिया गया है कि खाली कर दें और 24 घंटे का समय दिया गया है कि खाली करें करके। और कुछ लोग जो है कोर्ट में गए हैं जिसको अभी छोड़ दिया गया है और बाकी सभी को आज हटा रहे हैं। इधर निगम की कार्रवाई पर नमिता ऋषि ने कठोर आपत्ति जताते हुए कहा कि शुरू से ही नगर निगम की कार्रवाई संदेह के दायरे में है। जिस सीमांकन की बात निगम के अधिकारी करते हैं उन्हें तो इसकी जानकारी तक नहीं, सीमांकन के दौरान उनके हस्ताक्षर भी नहीं। नमिता ऋषि की शिकायत है कि शनिवार को बिना सूचना पहुंचे निगम के कर्मचारियों ने न केवल अतिक्रमण क्षेत्र बल्कि 40 फुट भीतर उनके निजी जमीन पर भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की, जबकि वो शिक्षा से पहले ही अतिक्रमण हटाना अपना निर्माण कार्य शुरू करवा चुकी थी। नमिता ऋषि ने अभी आरोप लगाया कि बिना सूचना तोड़फोड़ शुरू कर दी जाने से निर्माण कार्य में जुटे मजदूर घायल होते तो बचे। गेट के पास उनका पालतू कुत्ता भी बंधा था। इस कार्रवाई से उसकी भी जान जा सकती थी। कुछ दिन पहले उन्होंने 25,000 रुपए खर्च कर जनहित में घर के सामने प्याऊ बनवाया था। निगम के कर्मचारियों ने उसे भी ध्वस्त कर दिया, उसे हटाने का मौका भी नहीं मिला। इस कार्रवाई में उनके लाखों रुपए के टाइल्स बर्बाद कर दिए गए। आरोप लगा रही कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण शाखा के प्रभारी प्रमील शर्मा ने उनके साथ बदसलूकी की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। नमिता ऋषि ने अभी आरोप लगाया कि वो निगम के साथ पूरी तरह सहयोग कर रही थी, जिसका बेजा फायदा उठाते हुए निगम के कर्मचारियों ने अतिक्रमण के अतिरिक्त 40 फीट भीतर उनकी निजी जमीन पर तोड़फोड़ की है और कहा कि आपको तो इतना बड़ा गार्डन है, क्या फर्क पड़ता है अगर 30-40 फीट जमीन गई तो। उन्होंने उसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कही। मेरी बाउंड्री यहाँ तक तोड़ के गए हैं, जब तक कि वहाँ तक की रजिस्ट्री के पेपर्स मेरे पास हैं। मेरे मना करने के बावजूद भी बहुत गुंडागर्दी के तरीके से इन्होंने तोड़ा है। मुझे बोला गया है कि मैडम आपका तो इतना बड़ा गार्डन है, आपका क्या, थोड़ा सा पीछे और दे दो। तो कोई भी अपनी ज़मीन क्यों देगा? मैं क्यों अपनी ज़मीन दूँ इन लोगों को? और इतने गंदे तरीके से नगर निगम वाले बदतमीजी करके गलत तरीके से चिल्ला के जा रहे हैं हम पर। लगभग 40 फीट से ज़्यादा ये लोग तोड़ के गए हैं और इतने रेस्पेक्टफुली मैं बोल रही थी, शर्मा जी, सुरेश शर्मा जी और जो भी थे, प्रमील शर्मा,
कि भाई साहब इतना मत तोड़िए, ये आपके हिस्से की नहीं है, ये हमारे पास पेपर्स है, आप देख लीजिए। सीमांकन कोई नहीं हुआ है, कोई भी उसमें मेरा कहीं पे सिग्नेचर नहीं है, ना मुझे बताया गया। रात को आके अगर चिन्ह लगा के अगर ये लोग जा रहे हैं तो उसको क्या आप सीमांकन कहेंगे? मुझे नोटिस सिर्फ ये दिया गया था कि जो आपके एक्स्ट्रा जो बाहर निकाले बाउंड्री को उसको आप कम कर लीजिए, तो मैंने अपना काम शुरू करवा दिया था। नहीं चाहती हूँ मेरे आपकी जमीन मुझे मिले, बस। कोई कोर्ट वोट पे भी जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे, जरूर जाएंगे। अतिक्रमण हटाने के बाद यह 950 मीटर लंबी 65 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण होगा, जिस पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सड़क निर्माण पर करीब 6 करोड़ तथा स्ट्रीट लाइट व नाला निर्माण में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह राशि स्मार्ट सिटी प्रबंधन फंड से जुटाई जाएगी। ग्रैंड गुम्बद न्यूज के लिए आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।